तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे डीएन चौधरी नॉलेज हेल्प चैनल पर। मैं हूं डीएन चौधरी, आप हैं श्री शुक्ला जी। नमस्कार। और आगे वही बताएंगे। आगे बताना क्या है, आज हम लोगों का तीसरा सीजन है अपने वीडियो का। सही। आज तीसरा एपिसोड है तो अच्छा भी लग रहा है, लोगों की समस्याएं देखना। नहीं, अच्छा तो ये लगता है कि भैया लोग कमेंट करते कि इन्हें चाहिए क्या, इन्हें समस्याएं क्या है, कहाँ अटक रहे हैं जिंदगी में, तो वो अगर करते तो ज्यादा मजा आता। अभी सर्कुलेट नहीं होगा। हाँ सही है, अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं, आज तीसरा वीडियो है। पहला बना था हम लोगों का क्या भूत होता है कि नहीं, दूसरा बना था भाग्य और कर्म पर, है नहीं। और आज भैया चल रहा है एग्जाम बच्चों का, ठीक है। तो हम सोचते हैं तमाम अभिभावक परेशान होंगे, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, है नहीं। तो कुछ ऐसा अगर इस पर कुछ आप बता सकें, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे पढ़ें कैसे, या बाहर आप कुछ डाल दो तो। बच्चे पढ़ते नहीं हैं। हाँ, वो पढ़ते नहीं, पढ़ें कैसे बताओ। नहीं, पढ़ें कैसे वो तो अलग बात हुई। पहले तो ये कि पढ़ें क्यों, पढ़ें बच्चे पढ़े ही क्यों। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, अभी तो सब है का। ठीक है, लेकिन बच्चा आपका पढ़े क्यों, उसको क्यों पढ़ना चाहिए भाई, उसकी आवश्यकता क्या है कि वो क्यों पढ़े। मतलब अभी हाँ, मतलब जैसे पढ़ी लिखी तब तो कुछ आगे बढ़ी, साहब वही। ठीक है। लेकिन बच्चे की क्या आवश्यकता है कि वो पढ़े। ये तो आपकी आवश्यकता है कि आपका बच्चा साहब बने। बच्चा साहब क्यों बने, वो तो सोचबे नहीं कि वो तो सोचे पढ़ लिख जाए खेली कूदी। बस वो इतना सोचेगा मेरे पिताजी हैं, जितना देते हैं उतना मेरे लिए पर्याप्त है और मैं इसी में खुश हूँ, तो पढ़ेगा क्यों। नहीं, आपकी आवश्यकता हो सकती है कि आपका बच्चा पढ़े, उस टीचर की आवश्यकता हो सकती है कि उसका बच्चा पढ़े, उसका स्टूडेंट पढ़े। आपका भविष्य बनना है और टीचर अब एक तरह से प्रोफेशन भी है, उससे उसको पैसा मिल रहा है या उसका उनका जीविकोपार्जन हो रहा है। तो आपकी आवश्यकता हो सकती है कि आपका बच्चा पढ़े, आप बच्चे के टीचर की आवश्यकता हो सकती है कि वो पढ़े। बच्चे की क्या आवश्यकता है, वो क्यों पढ़े। भैया एक नई बात, हाँ बच्चा क्यों पढ़े भाई, बच्चा पढ़े कहाँ भाई, बच्चा क्यों पढ़े, क्यों पढ़े बच्चा भाई। माता पिता सोच रहे हैं ना कि पढ़े, इसके लिए पढ़ना जरूरी है जिंदगी में, लेकिन वो बच्चा का जाने कितना जरूरी है उसके तो अनुभव ही नहीं है। वो तो ये कि मुझे पढ़वाया जा रहा है, मार मार के घर से भेज देते हैं स्कूल जाओ, जितना साहब काम देते हैं ये करके लाओ। और जितना आप कहेंगे कि आप पढ़ो उतना वो नहीं पढ़ेगा। जितनी आप अपनी आवश्यकता दिखाओगे तो उतना वो नहीं पढ़ेगा। मतलब अन्यथा ना लीजिएगा मेरी इस बात को, मतलब और ना ही किसी बच्चे पे कोई इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ना है। बाकी एक सिंपल क्वेश्चन था मेरे टीचर्स से और आप जैसे पेरेंट अभिभावकों से कि आपका बच्चा क्यों पढ़े। ये उसकी नीड नहीं है, उसकी वजह है कि उसको जो आप सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि आप पढ़ो ये बनोगे वो बनोगे, इसको दरअसल वो इमेजिन नहीं कर पा रहा है कि मैं क्या बनूंगा तो मेरी लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस आएंगे। मतलब ये जब तक बच्चा छोटा होगा मेरे ख्याल से प्राइमरी, हाँ, ये 2-3 कैटेगरी नहीं कई कैटेगरी है आप इसमें। ये तब तक नहीं, 6 से 9 साल के बच्चों की अलग कैटेगरी है, 9 से 15 की अलग कैटेगरी है, 15 से 22 तक की अलग कैटेगरी है। इन तीनों की प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम सब में सेम है। जैसे जब तक बच्चा अबोध है अब तक 9 साल तक का, उसको तो बिल्कुल आइडिया नहीं कि पढ़ना क्यों चाहिए, तो वो प्ले स्कूल और ये टीचर्स इनकी सबकी जिम्मेदारी होती है किसी तरह से पढ़ाएं, एक आदत डाल दी जाती है कि आप पढ़ो, ठीक है। अब उसका 9 साल के बाद जब बढ़ोगा 4th 5th क्लास से तीसरी से, तब उसको लगा कि नहीं अब उसके ऊपर प्रेशर है, मैथ आ गई है, साइंस आ गई है, ये सब आ गया, अब पढ़ना चाहिए। अब वो चला गया हाई स्कूल इंटर के बाद, फिर उसके ऊपर कैरियर का प्रेशर आ जाता है कि नहीं अब क्या पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे। तो वहाँ तक लड़के को लेके चलना खुद होता है। इसको आप ऐसे समझिए, बच्चा है, बहुत पोटेंशियल है। आप मैं दूसरी तरह से समझाता हूँ, लौकी का एक बीज ले लीजिए, बढ़िया सा मोटा, उसको किसी खेत में ड्रॉप कर दीजिए, पानी दीजिए, खाद दीजिए, खूब मोटा पेड़ निकलेगा और खूब बड़ा पौधा होगा। लेकिन अगर आप उसको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, जो देहात में देखते हैं नहीं, लकड़ी उकड़ी लगा के ऊपर कर दिया, झमाड़ा लगाइए, जी बिल्कुल, तो जब तक आप उसको वो नहीं लगाएंगे वो फल नहीं देगा। सेम बच्चे हैं और माता पिता और अभिभावक और टीचर का रोल भी खाली सपोर्ट है। बाकी वो कितना भी पोटेंशियल हो, अगर उसको सपोर्ट नहीं है, गाइडेंस नहीं, वो गाइडेंस है एक तरह से कि वो उसकी जो ब्रांचेस हैं वो किधर जाएंगी, या आप गाइड कर रहे होते हैं। आप ऊपर चढ़ा देते हैं, ऊपर पहुंचता है, सड़ने से बचता है, खराब होने से बचता है, फल देता है और फल भी सड़ने से बचता है। सही।
तो माता पिता और गुरुजनों का रोल ये है कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट देंगे, और सपोर्ट से फिर वो ऊपर जाएगा, ऊपर से जाके वो आपको सक्सेस देगा। सॉरी। तो ये हो गया कि माता पिता और अभिभावक का रोल ये है, और आपकी नीड है कि वो आपका बच्चा पढ़े जब तक कि वो खुद से समझदार नहीं है। आप उसको बताइए, समझाइए, चीज़ें दिखाइए। अब इसमें बात तो ये छोटी सी है, लेकिन ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और मुझे लगता है कि 90% बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, या उनके गार्जियंस के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि आपका बच्चा नहीं पढ़ता है। ठीक है। अब बढ़िया टॉपिक दिया आपने, तो इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं। हाँ, बच्चे दो तरह के होते हैं, या यूँ मान के चलिए। अभी हम देखिए, स्क्रिप्टेड वीडियो तो है नहीं, जो जैसा दिमाग में आता जाता है मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ। तो लिहाजा अगर आपको ये लगे कि मैं ऐसे सीक्वेंस में कुछ बताता जाऊँगा, एक किताब, दो की तीन, कोई किताब पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। जो मुझे जहाँ से मेरे दिमाग में फ्लिक करेगा मैं आपको बताता चलता हूँ। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी, क्योंकि वीडियो ये पूरा देखना पड़ेगा। सही है, पूरा देखें तभी तो मजा आवे। कभी प्रसाद तो बाद में मिला था, कौन सी बात कहाँ निकल के आ रही है, या किसको मैं कहाँ रेफरेंस दे रहा हूँ, वो तब आपको समझ में आएगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो थोड़ा सा ये सहयोग करिए, आप पूरा देखिए, चीज़ें बड़ी और कॉन्सेप्ट भी बड़ा, और वीडियो के अंत तक होते होते आपको बहुत सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है तो क्या करना है और कैसे पढ़ेगा। सही, ठीक है, बढ़िया चीज़ है। इस पर हम बात करते हैं आगे। तो अभी छोटे बच्चों के साथ है, मैं छोटे से ही शुरू कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में आपको परेशानी ना। तो हम बात करते हैं छोटे बच्चों के लिए। अब छोटे बच्चों में सबसे पहले हम उनको जन्म लेने से ही देखते हैं। तो दुनिया में जन्म लेने के लिए उनकी आनुवांशिकता, उनके माता पिता, ये सारे फैक्टर हैं कि बच्चा आपका पैदा होगा तो कितना चालाक होगा, इंटेलिजेंस का लेवल क्या होगा उसका। ठीक है, ये जेनेटिक होता है, पीछे से आता है। और दूसरा ये खाने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब गर्भावस्था के दौरान खाना माँ का प्रभाव पड़ता है, माँ का प्रभाव ये पड़ता है। बाकी दो बीमारियां भी हैं जो गर्भ में ही हो जाती हैं, एक है ऑटिज्म और एक है सिज़ोफ्रेनिया। ऑटिज्म, इसका कोई इलाज भी नहीं है और छोटा है भी नहीं। भारत में इस समय लगभग 1 करोड़ बच्चे इससे पीड़ित हैं। ये क्या हुआ था, एक लक्षण क्या हुआ था? इसके लक्षण होते हैं ये 2-3 तरह से, वो उनका बिहेवियर एबनॉर्मल कर देता है, मतलब सामान्य स्वभाव का बच्चा नहीं रहेगा आपका। वो चाहे चुप रहेगा, या ओवर एक्टिंग करेगा, ओवर रिएक्ट करेगा। कई बार चुप रहेगा तो अपने से ही बात करेगा, अपने में रहेगा, आपको इशारों में बात समझाने की कोशिश करेगा, आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करेगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। ठीक है, या खुद के लिए होते हैं हाँ, वो ऐसे खोया हुआ अपने मगन। हाँ, ये इस तरह से। या इसका दूसरा रिएक्शन ये है कि वो कई बच्चे बहुत आक्रामक होते हैं, मारपीट देते हैं दूसरे बच्चों को, खुद को चोट पहुंचा लेते हैं, या ओवर रिएक्शन देते हैं, वो चीख चीख के बात करेंगे, चिल्ला चिल्ला के, छोटी सी बात पर बड़ा हंगामा। हाँ, तो ये दोनों तरह के ये सब बच्चे होते हैं। खैर, भगवान करे सबके बच्चे ठीक हो, और ऐसा कुछ होता भी नहीं है, बहुत छोटा रोल है इनका, रेयर चीजें हैं। हाँ, ये रेयर चीज़ें, फिर भी ये कम नहीं है। भारत में इनकी जनसंख्या, इनकी आबादी लगभग 1 करोड़ है। बहुत है ना। ये तो खाली ऑटिज्म की है, सिज़ोफ्रेनिया में और भी हैं। तो ये बच्चे थोड़ा पैदा होते में ही इनको ध्यान से, जैसे बच्चे हो रहे तो पैदा होते 2-3 महीने में माएँ उनकी बुलाने लगती है, तो उनके संकेत समझने लगते हैं, बात समझने लगते हैं, फिर थोड़े दिन में वो रिप्लाई करने लगते हैं, रिएक्शन देने लगते हैं, हंसने लगते हैं, बोलने लगते हैं। ये धीरे धीरे आ जाता है। फिर बच्चे खेलने लगते हैं, पहले ही दिन से वो पढ़ेंगे नहीं, फिर वो 1-2 साल तक वो खेलने लगते हैं प्ले स्कूल वगैरह में। तो वहाँ ये चीज़ें टीचर्स के लिए, अब ये जो है, मैं बिना मतलब की बात नहीं कर रहा हूँ, यहीं से आपके बच्चे को एक्सेस करना है। बच्चा हुआ, आपने प्लान किया, तो बच्चे को यहीं से एक्सेस करना है कि उसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या है। बच्चा आपका स्पीड समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। जैसे बच्चों को गेंद खिलाई जाती है, वो सिर्फ इसी बात के लिए खिलाई जाती है कि वो गेंद की स्पीड को एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं। जैसे गेंद आपने उसकी तरफ भेज दिया तो वो पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा। अगर पकड़ पा रहा है तो सिज़ोफ्रेनिक नहीं है। अगर उसको नहीं समझ में आ रहा गेंद किधर गई, क्या गई, या वो बाद में पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम अगर वो उसको नहीं पकड़ रहा है, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्पीड वो उसको नहीं पकड़ रहा है, तो वो सिज़ोफ्रेनिक है, उसकी फिर दवा होती है, या वो चलिए जैसा भी है बाद में हम उसको करेंगे। ऑटिज्म में ये हो गया, दोनों चीज़ें हो गई। अब उसके बाद बच्चा मान लिया आपका नॉर्मल है, इंटेलिजेंस का लेवल पे चेक करना होता है, या बच्चा समझ गया तो उसके रिएक्शन पे होता है। बेटा पापा बोलो तो तुरंत बोलेगा पापा, ठीक है। या
कुछ भी आप पूछेंगे जो उसके स्तर का जो ज्ञान है उसमें जो पूछेंगे उसको रिएक्शन टाइम कितना होता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, इंटेलिजेंट हाँ कोटेंश बोलते हैं उसको, तो वो समझ में आता है कि अब गांव में तो इसे जाना था कि हाँ, लड़का ठीक अगर है। चिरबिला है तो कहीं ना रहे अरे वो होशियार बहुत अच्छा लड़का है नहीं। बहुत अगर अच्छा। चिबिल्ला है तनी वस है हाँ। चंट है तो जान लीन कि हाँ तेज तर रहा है तो कोनो लड़के बैठा है खेलता होना है सोचे है नहीं। हाँ, तो छोटे बच्चों से ही हम शुरू कर रहे हैं कि जब भी आपका बच्चा पहले फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है तो उसके मन में एक डर रहता है कि स्कूल का डर भी है। भाई बच्चों को डराइए ना कि स्कूल वो नहीं जाना है या स्कूल जाना है या स्कूल क्या करना है, कुछ नहीं। जैसे वो अपनी परिवार के बीच में रहता है, सीखने की जगह हाँ, है वो स्कूल, सीखने की जगह वहाँ भेजना है। देखना है अब आपका बच्चा किसी तरह से फिजिकली एबनॉर्मल ना हो, यहाँ वो चैलेंजेस हो जाते हैं उसके लिए। बच्चा बहुत मोटा है, बहुत दुबला है, काला है, या भगवान न करे किसी तरह की कोई विकलांगता है, अपंग है, अपाहिज है, तो क्या होता है कि क्लास के बच्चे फिर उसको टीज करने लगते हैं, सही है ना। हाँ, फिर वो भी स्कूल से तो मन वो नहीं करेगा आक्रामक स्कूल या तो जाने। आक्रामक हो जाएगा, सबको मारेगा पीटेगा, या घर पे जिद करेगा कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। सही है। ठीक है, इन सब सिचुएशंस में आपको थोड़ा केयर करना है कि आपके बच्चे को कौन सा क्या, या प्ले स्कूल या आपके टीचर हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको इस तरह जो भी माहौल दिलाया जाए। चलिए वो भी सभ्य नहीं है, फिर भी नहीं पढ़ रहा है, हम लगातार चीज़ें पास करते चलेंगे कि अच्छा ये हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आगे ठीक है। तो अब मान लिया आपका बच्चा आपका ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, उसके बाद आ गया स्कूल में, आ गया 1-2 साल तक तो वो कोई रिएक्शन नहीं देगा, आप जान भी नहीं पाएंगे पढ़ता है नहीं पढ़ता है, कितना टाइम खेल कूद वो पास करके आ जाएगा। अब मामला तब फंसेगा जब वो 2nd, 3rd, 4th में जाएगा, क्योंकि यहाँ से उसको हम कुछ सिखाना शुरू कर देते हैं। मैथ के हैं तो टेबल्स वगैरह आ जाती हैं, ये सब चीज़ें हम बताना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ ध्यान देना होता है कि आपका बच्चा सीख रहा है या आपका बच्चा याद कर रहा है। ये 2 चीजें हैं, सीख रहा है या याद कर रहा है। या याद कर रहा है, दोनों में अंतर का है। दोनों में अंतर ये है कि अगर उसको आप 2 2 4 बताएंगे तो अगर इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे और करके समझा देंगे, आप यकीन मानेंगे मैंने कभी टेबल नहीं रटा आज तक। टेबल मतलब पहाड़ा पहाड़ा नहीं रटा, टेबल मतलब कुर्सी टेबल वाला पहाड़ा हमने रटा नहीं। जो बचपने में मार पीट के पढ़ा दिया गया 2-5 तक, उतना ही याद है मुझे, आज भी पूछेंगे तो नहीं याद है, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने उसको क्रैक कर लिया था कि अच्छा पहाड़ा क्या होता है। बचपन में बहुत परेशान होता था तो मैंने खुद से क्रैक कर लिया, अच्छा पहाड़ा ये होता है। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर लिखा, और उस इक्वेशन में सारा कुछ लिखते चलेगा 2 4 6 8 10, देखिए पहाड़ा बन जाएगा। यही है टेबल। तो इसमें तरीका भी पता है कि अच्छा टेबल है क्या, एक्चुअली टेबल किसको कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन को, एड ऑन को क्या है, तो ये उसको अगर समझ में आएगा थोड़ा तो वो सीख लेगा, लेकिन तब पहाड़ा रटेगा नहीं, उसको याद नहीं रहेगा, वो सीख लेगा, वो जानेगा, कैलकुलेट कर देगा, बट वो सीखेगा नहीं। अच्छा, यहीं से बच्चे हमारे डिसाइड होते हैं कि बच्चे करेंगे क्या। सीखने वाले बच्चे अलग हैं और याद करने वाले बच्चे अलग हैं। इसी में एक रेयर है जो सीखते और याद करते दोनों हैं, वह बहुत कम बच्चे हैं, वही उन्हीं को ब्रिलियंट कहते हैं हम लोग। उनकी इंटेलिजेंस का लेवल बहुत ऊपर है, और सीख भी लेते हैं और याद भी कर लेते हैं। पहले याद कर लेते हैं, बाद में सीख लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे यही याद कर लेते हैं, सीख कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपका बच्चा याद कर रहा है, सीख रहा है, दोनों ध्यान देना है। अगर वो याद कर रहा है तो उसको सिखाने की कोशिश करेंगे, अगर वो खाली सीख रहा है तो उसको हम याद करने की कोशिश, याद कराने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ड्राइंग, पेंटिंग और ये सब दिए जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल आप देखिए, अब स्मार्ट क्लासेस जितनी चल रही है वो बच्चों को करके दिखाती है, रटने पे उनका ज़्यादा ध्यान नहीं है कि आप याद कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं कि ऐसे होता है, वो वैसे होता है। तो बच्चा उसको, अच्छा बच्चा एक बार अगर सीख गया तो याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, 3 4 5 साल तक ये हो गया। 6 साल के बाद अब उसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, ये सब एक कंबाइंड प्रेशर उसके ऊपर आ जाता है। तब उसको और सीखना, और ये अब इसमें ध्यान ये देना है कि वो पीछे की चीज़ें छोड़ने ना पाए। कि पहाड़ा नहीं रटना है, ठीक है, मत रटो, लेकिन 4थी क्लास में आते आते उसको पहाड़ों की जरूरत पड़ेगी, और तब उसको अगर 3 क्लास वाला सिलेबस नहीं आता तो 4था में वो फेल करेगा, उसका मन वहाँ से टूटेगा, क्योंकि पिछला याद नहीं है तो नए में परफॉर्म करेगा नहीं। और याद रखिएगा कि जब भी वो नए पे परफॉर्म ना कर रहा हो तो आप ध्यान दीजिए कि क्या पिछला उसको आता है, आप पिछला क्लियर कर दीजिए, अगला वो शुरू कर देगा परफॉर्म करना। अच्छा, सीखने और याद करने पे भैया मेरा अपना है, जहाँ मैं ज़्यादा मार खाता था, मैं बताऊँ, सीखना और याद करना, ये दोनों में आप बता रहे हैं तो मुझे अपने बचपन की चीज़ याद आ रही है
कि मैं 3:30 बजे पे मारा जाता था। मतलब कहें 3:30 बताओ तो कहीं 3:50। हाँ, ये आप सीख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपको। ठीक है, तो अब 3:30 रुपया वाला जाने रही। हाँ। तो हम 3:30 वही लगाए दी। अगर पूछें 3:30 मतलब घड़ी बताओ 3:30 अगर हुई तो कै बज के कै मिनट हुई, तो हम कहीं 3:50 हुई, मतलब 3:30 हुई। अब आपको समझ में आया ना कहाँ फंसता है मामला, कि याद करना और सीखना क्या है। अब अगर आपको सीख लेते कि हाँ घड़ी का 3:30 कितना और रुपए का 3:30 कितना, जिस दिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको रटने की अब जरूरत होता कि नहीं, पूर्ण जो है 60 पूर्ण है तो 100 के पूर्ण पर हम आधा कर रहे थे। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जहाँ समझ में नहीं आती हैं। हाँ। चीज़ें यही बचपने में एक ध्यान और देना कि बच्चा आपका बदमाश है कि नहीं है, डल रहता है, बदमाशी करता है, बदतमीज ना हो, बदतमीज संगत से होता है, बदतमीज ना हो। तो बदमाश बच्चे पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आप मान के चलिए कि ऐसा इंजन जिसमें पावर और पोटेंसी हो वो चाहिए हमको, या ऐसा इंजन जो चल ही ना पा रहा हो, बिल्कुल स्लो हो, बिल्कुल स्लो, कुछ ना कर रहा हो। तो भाई आप बच्चे से ये ना डरिए कि बहुत बदमाश है। अरे बहुत अच्छी बात है तो पोटेंसी बच्चे में ना, कल को आप जो भी काम उससे कराएंगे वो करेगा। जो डल हैं, नहीं कर पा रहे, उनके लिए सोचिए, वो बड़ी परेशानी का सबब है कि यह नहीं कर पा रहे तो इनका क्या करेंगे हम। जबकि अभिभावकों से खुश रहता है, ये बड़ा शांत बच्चा बैठा है, जो बैठा रहता है, ये परेशान नहीं करता। हाँ, तो ये लड़का वो अच्छा शांत है। ही रहेगा फिर। हाँ। वो बड़ा खतरा, वो शांत रहेगा। ऐसा भी नहीं है, शांत लोग बड़ा काम करते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि वो शांत किन्हीं और वजहों से हो। ठीक है, तो एक्टिव लड़के ज़्यादा सक्सेस होते हैं, काम भी ज़्यादा करते हैं। कोशिश करिए आपका बच्चा एक्टिव हो, एजुकेशनली भी और बाकी जो फील्ड है उसके बदमाश मतलब एक्टिव है। भाई, कुछ बदमाशी करे तो मतलब वो एक्टिव ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो छोटवार बच्चे ने कही ये छोटे बच्चों का होगा। नहीं। अब इसके तो बाद नहीं पढ़े क्यों मैं मतलब अभिभावकों ने समझावे नहीं, ये अभी जरूरत नहीं है आपको समझाने की, क्योंकि ये 6, 7, 8, 9 साल तक तो वो हंसते खेलते पास करेगा, जैसा भी पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। ध्यान यह देखना है कि बच्चे की संगत गलत ना हो। अभी इसमें इतने में प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है। कोई पेरेंट ये नहीं सोचेगा कि अच्छा कक्षा 3 में पढ़ रहा है और नहीं पढ़ता है, तो वो तो बाकी चीज़ों में फंसा होगा, टीवी देख रहा होगा, मोबाइल देख रहा होगा, खेल रहा होगा। अभी प्ले टाइम है उसका, अभी क्यों पढ़ेगा। पढ़ने का जो लोड है वो आता है जूनियर हाई स्कूल से, मतलब 6th, 7th, 8th में, जहाँ उसको बेसिक्स कंप्लीट हो चुके होते हैं और हम थोड़ा उसको अपर लेवल का ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। वहाँ समस्या आती है। तो अब पहले ये देखना कि आपका बच्चा किसी तरह का मतलब फिजिकली चैलेंज्ड ना हो, मतलब शारीरिक रूप से कोई समस्या ना हो, और मेंटली चैलेंज ना हो, मतलब किसी तरह की मानसिक विकार में ना हो। ये दोनों चीज़ें हैं। अब तीसरा है, उसको पढ़ाई के लिए अट्रैक्शन होना चाहिए, पढ़ाई का चार्म होना चाहिए। पढ़ाई में प्रॉब्लम क्या है, हम उसको मार पीट के पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि ये पढ़ेगा, ऐसे पढ़ेगा, वैसा, वो कतई नहीं पढ़ेगा। क्योंकि मार पीट के तो फिर उसके ऊपर एक ज़बरदस्ती का प्रेशर दे रहे हो आप। और जब भी किसी को आप प्रेशराइज करोगे तो उसका वो न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है क्या, रिएक्शन वाला, कि भाई जितना आप देंगे उसका अपोजिट सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा। तो आपको रिवोल्ट करेगा, आपसे बदतमीजी करेगा, नहीं पढ़ेगा, बहाना बनाएगा, पेट दर्द, सर दर्द, बुखार चढ़ा, स्कूल नहीं जाएंगे, इनसे झगड़ा, उनसे झगड़ा, ये सारी चीज़ें शुरू करेगा। तो प्रेशर देना नहीं है, तमीज़ से। देखिए एक तरीका और है, आप किसी भी गाड़ी, मोटर, बाइक किसी की बात करें तो उसका अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो उसके आगे खड़े होकर नहीं कर सकते, एक्सीडेंट हो जाएगा। उसका तरीका, आप उस पर चढ़ जाइए और हैंडल या स्टेयरिंग घुमा दीजिए। तो बच्चे को अगर देख रहे हैं कि उसका डायरेक्शन या ट्रैक दूसरा है तो आप शांति से उसके मन में चढ़िए और चेंज कर दीजिए। सही। आप उसके अगेंस्ट खड़े होंगे तो एक्सीडेंट होगा, झगड़ा होगा, लड़का आपका रिवोल्ट करेगा। भाई पिताजी लोग मतलब दिमाग में चढ़ के दिमाग डाइवर्ट कर, नहीं सोचो रुको सारे कचरी थे। हाँ, उठा के डंडा पीट उठा के डंडा चढ़ के कचरी थे, चढ़ का नहीं पढ़ते आज तो मतलब दिमाग के बात कर रहे थे, सॉफ्टवेयर के, हार्डवेयर के बात नहीं कर रहे। चलिए, तो ये हो गया। अब उसके बाद कैरियर वगैरह उसको बताना। हाँ, जो मैंने कहा था कि बच्चा पढ़े क्यों, बच्चे को दिखाना होता है। जब भी आप कहीं साथ जा रहे हो तो वो अट्रैक्शन होता है, देखो ये बड़ी बिल्डिंग है, ये देखो फ्लाइट है, ये देखो ट्रेन है, ये देखो ऐसा है, ये वो है। ट्रेन में भी फर्स्ट क्लास है, स्लीपर है, एसी है, जनरल है। यहाँ बता सकते हैं कि पढ़ोगे, पैसा रहेगा तो आपको जनरल में नहीं जाना है, आप एसी में जाना है, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो इस तरह से चीज़ें आप उसको स्पेसिफाई करोगे कि अच्छा पैसा होगा तो क्या मिलेगा और पैसा नहीं होगा तो क्या मिलेगा। पढ़ोगे तो कोई भी काम तरीके से करोगे, नहीं पढ़ोगे तो कोई काम बिना तरीके के करोगे। नौकरी मिलना, पैसा मिलना वो सेकेंडरी आइटम है। पहला तो है कि जीवन में उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा अगर वो पढ़ा लिखा हो। जो भी काम करेगा ढंग से करेगा, तमीज़ से करेगा। तो हमें तो लगा था कि लड़के ना पढ़ा थोड़ा था तो थोड़ा सा ही कहिए, देखो फलाने लड़का ई खिलौना पाए, पढ़ ले वो
तो ये खिलौना पड़ा है, अगर ये इतना नंबर ले आए उतना पास कर लो, हाँ, प्रशंसा करिए, प्रशंसा भी करिए और थोड़ा सा उसे बचपन में थोड़ा सा इनकरेज करिए, बढ़ावा दीजिए कि भैया ई कह लियो तो ई तो तो पक्का दे रहा है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां रख देती है ना, ये कर लिए 3 महीने में तो ये आपका इतना गिफ्ट है, इतना होता है। तो उसको बजाय फोर्स और प्रेशर देने के आप उसको इनकरेज करिए। आप दिखाओ, ये देखो बड़े वाले पुलिस साहब हैं, बड़े वाले पुलिस अंकल हैं, ये पढ़ते हैं तो ये होते हैं। देखो अभी बच्चों में बड़ा अट्रैक्शन है इसका, फ्लाइट का, पायलट बनने का बड़ा अट्रैक्शन होता है कि हम पायलट बनेंगे। तो ये चीज़ें उनको खाली बताने के लिए की जाती है, बच्चा पायलट ही बनेगा जरूरी नहीं, लेकिन दिमाग में एक पढ़ाई का चार्म दिया जाता है कि देखो ये करोगे तो ये हो जाएगा, तुम पायलट बन जाओगे, इतनी सैलरी, ये वो। बच्चों को जाने अनजाने तुम्हारी अच्छी शादी होगी। अच्छा, ये मुद्दा पर हम एक चीज़ बताइए भैया, हम अपन ज़्यादा बात बताई तो बहुत झेले ही, ये जैसे देखे देखा वाली बात। एक सवाल, जब हम 8वां पास करके गए हाई स्कूल बोगनार नाव लिखाएं, हाई स्कूल में नाव लिखाएं, तो रहा का हमारे जिन्हें रिश्तेदार नाव नहीं ले वैसे BA हुए माना जाता बहुत बड़ा पढ़ लीन, ठीक है। तो वे ढेर पढ़े लिखे रहे, और ढेर पढ़े लिखे के बाद आज भी वही खेती करते हैं, बेचारे कुछ नहीं कह पाए। हमारे वह साइज के जो रहा जेकन हम अपने निकट संबंधी देखें कि बहुत पढ़े पढ़ाकू रहे, पता चला वह कुछ नहीं कह पाए, वो उनके कमी रही, वही नाइट ट्राई की वही जाने। लेकिन हमारे दिमाग में कहा है कि भैया ना हमारे नात बात घूस दे पाई हैं, वो मतलब हमारे घर वाले ना घूस दे पाई हैं, और फलाने पढ़ी तो कुछ कह नहीं पाए, तो हम ही पढ़ के काव कैले हुए भाई, हम पढ़ी तो काव कैले हुए, तो हम किहन काव पढ़ाई से हमारा ध्यान भटका, हम रेडियो टेप बनाओ सीखा लगे, रेडियो बनाओ, यानी 10 से 4 तो पढ़ी, लेकिन साइड में कि लाओ कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक्स में घुस गए कि लाओ हम यका बनाओ सीखी, तो अगर नाई कह पाए तो हम ऐसे 4 पैसा कमाए ले। ऐसा नहीं कि हम सोचने का समय यूटिलाइज करी, हमें लगा था ये तो भाई कहो कि पढ़ाई में ध्यान कम भाई और टेक्निकल में ध्यान ज़्यादा आए कि हमें वहाँ पैसा देखान भाई कि ये हम कह रही अब साहब तो हम बनना मेरे के वहाँ नहीं पहुँच है मार नहीं। अब ये का कैसे मोटिवेट करे, क्यों हमारे जैसन में हुआ है क्योंकि नात बात नहीं है, धनी नहीं हो तो ये सोचे यार हम कहाँ बन पाए। बहुत बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि नहीं पढ़ के भी हम क्या करेंगे, करना यही है, करना यही है, सही है। ये तो इसका जो पूरा इकोसिस्टम है उन्होंने पिताजी ने या इन लोगों ने या उनके आसपास के लोगों ने चेंज कर दिया होता है। पढ़ाई का महत्व या एजुकेशन कितना ज़रूरी है ये उस बच्चे को नहीं बताया गया, उसको मतलब एक्सप्लोर्ड ही नहीं है कि वो क्या करेगा, किसी ने बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं। अब महतारी बाप ने क्या किया, महतारी बाप अगर अपना जैसे कुछ नाई है घर में, क्यों नाई कुछ पोस्ट पाए, कुछ आगे नाई कह पाए, खेती बेचारे करते हैं, तो वह ज्यादा कुछ कहू नहीं पड़ती, वो तो भेज दिया था कि लड़के बाद जाए वहाँ बाजार है घर वाले काम। वहाँ मैंने बताया ना आपको, वहाँ सबसे बड़ा ये काम करता है जो उसका ग्रुप होगा, ग्रुप जो उसका है, अगर वो गलत संगत में है तो कहीं नशा वशा करने लग जाए, या ठीक ठाक घरों के लड़कों से उसकी दोस्ती है तो चीज़ें फिर उस हिसाब से डाइवर्ट होंगी। ठीक है, संगत का असर तो होता है, संगत का असर 100% होता है। तो अब उसका ग्रुप पे भी आप ध्यान रखिए, बच्चा किन से मिलता है, क्या करता है, कैसे कैसे लोग उसके दोस्त हैं, ठीक है, पढ़ते हैं या पिक्चर देखने जाते हैं या क्लास बंक करते हैं, या उन लोगों का मोटिवेशन डाउन है या किस तरह के काम में वो इंगेज्ड है, वो देखना होता है। बाकी अब आज के बच्चे अभी नई जो युवा पीढ़ी है, मैं देख के शॉक्ड हूँ कि ये लोग, ठीक है, एक पूरा बहुत ज़्यादा बड़ा क्लास ही पढ़ने की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है कि हाँ ठीक है पढ़ेंगे ये करेंगे, लेकिन बाकी लड़के स्किल की तरफ भाग रहे हैं कि बहुत जल्दी से हमें किसी तरह से पैसा मिलना शुरू हो जाए। सही। और ये बड़ा फेल्योर का वजह है कि अगर आप अभी इससे पैसा पा गए तो आपकी पढ़ाई तो आज छूट गई जो इस टाइम में होनी चाहिए, ये बाद में नहीं होगी, ठीक है। तो आप आ गए स्किल की तरफ, आपको 2 रुपया मिल भी गया, आप 2 रुपये से संतुष्ट हैं, लेकिन आगे जाके यही ब्लॉक होगा क्योंकि पढ़ाई तो है नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं, आप स्किल एक जानते हैं। यही हुआ हमारे साथ, एग्जैक्ट में यही हुआ। काम करने लगे, पैसा कमाने लगे, तब मुझे फील हुआ कि नहीं पढ़ना भी है, फिर प्राइवेट फार्म भरना और पढ़ना, कमाई और प्राइवेट फार्म और साइड में पढ़ना, ये सब फिर शुरू किया, फिर अच्छी डिग्रियां बटोरी, लेकिन उस वक्त नहीं लिया। एग्जैक्टली वही चीज़ इन्होंने फेस करी जो मैं आपको बता रहा हूँ, वही किया, वही हुआ, वो तरीका, वही वजह भी है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं और एकदम से पढ़ाई छोड़ देते हैं, आप किसी तरह से पैसे का, जैसे ही बच्चे ने पैसे की चमक देखी वो पढ़ने की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन बाद में उसको फिर समझ में आएगा कि यार वहाँ पढ़ रहे थे तो ये होता। सही। तो वहाँ पे थोड़ा इनकरेज नहीं किया उनके अपने ग्रुप वालों ने, बच्चों ने, माता पिता ने, टीचर ने, तो ये थोड़ा होता है। अच्छा, दूसरी वजह हम बता दें आपको, बहुत सही बात आपने उठाई है। बच्चे को आप देखिए आजकल हमारा जो है बेसिकली 2 स्ट्रीम है पढ़ाई के, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ। 2 ही स्ट्रीम है, एक आर्ट का और एक साइंस का।
और ये 2 ही स्ट्रीम क्यों हैं? नहीं, आर्ट और साइंस थोड़ा सा क्लियर किया जाए, कहे से कि जैसे कि कृषि ले लीन पढ़ाई वो वहाँ साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस है, कृषि विज्ञान है नहीं, हाँ। कॉमर्स की ले ली। वो भी विज्ञान है, उसमें मैथमेटिकल पोर्शन है, अच्छा, कैलकुलेशन है। तो आर्ट मतलब का आर्ट जो हम खाली बनावे दीवार पर वो है आर्ट? आर्ट में का है आर्ट में आपकी सारी लैंग्वेजेस आई और सारी मतलब आर्ट मतलब अंदर की जैसे कलाकार मतलब कला हाँ, जो भी आर्ट मीन्स कला ले लिया हाँ, जाए। उसको हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आर्ट मतलब आर्ट और साइंस मतलब साइंस। जो कैलकुलेशन से रिलेटेड है वो हमारा साइंस है, और जो इमेजिनेशन से रिलेटेड है वो मेरा आर्ट है। हाँ, ये सही है। ठीक है। और इसके लिए आपके बच्चे या आपके शरीर में एक हार्मोन जिम्मेदार होता है। आप इसको ऐसे समझे कि ये हार्मोनल बैलेंस है। इधर अगर बढ़ गया तो ये साइंस की तरफ है, इधर बढ़ गया तो ये आर्ट की तरफ है। लेकिन अगर आर्ट की तरफ आ गया तो ये साइंस में फेल होगा। अच्छा, और अगर ये साइंस की तरफ आ गया तो आर्ट में फेल होगा। अब मैं बताता हूँ इसको पहचानेंगे कैसे। रेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, रेयर तो कपूर पानी में जलता है, सोडियम पानी में जलता है, पानी आग बुझाने काम आता है, लेकिन सोडियम और कपूर पानी आग जलाते हैं। तो रेयर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जिस बच्चे की राइटिंग अच्छी होगी उसकी मैथ खराब हो जाएगी। अच्छा, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो वही एक हार्मोन इसका जिम्मेदार है कि अगर वो ये नई बात है। हाँ, ये आप इसको ध्यान से सुनिएगा। हाँ, का। कहीं नहीं सुनेंगे आप, ये मेरा खुद का है जो मैं जानता हूँ, यही मेरे रिसर्चेस हैं जो मैं करता रहता हूँ। ये मैंने खुद से भी देखा है। बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, उनको ड्राइंग भी आएगा और मैथ भी। अरे वो अलग चीजें हैं, कुछ बच्चों इंजीनियरिंग में चलिए, ड्राइंग आते हैं, इंजीनियरिंग सेगमेंट में आता है, लेकिन वो टेक्निकल ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, वो लाइन और स्ट्रक्चर का मामला है। नहीं, सर्किट बनाना अलग हो गया, वो सर्किट बनाना। हम ड्राइंग की बात करते हैं, फूल पत्ती पेड़ या ड्राइंग, इस तरह की पेंटिंग। इसमें होता क्या है, ये हार्मोन इमेजिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इमेजिनेशन को आप बताइए। इमेजिनेशन मतलब कल्पना करेगा, कल्पना जैसे हम कहीं बैठा है तो अक्सर हम नहीं, उसको ऐसे समझिए कि चौधरी जी का मैंने एक बार चेहरा देख लिया, एक बार फेस देख लिया, अब ये मेरे दिमाग में बन जाएगा जब ही मैं इसको पेपर पे उतार पाऊंगा। हाँ। अगर मैं इनकी कल्पना अपने दिमाग में नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं पेपर पे नहीं ड्रा कर पाऊंगा। अच्छा, अब इमेजिनेशन किन चीज़ों को रिलेट करता है? इमेजिनेशन है आपकी राइटिंग पे। टीचर हमारे जो गुरुदेव लोग हैं वो पहले ही बच्चों को पकड़ना, वो दरअसल क्यों कर रहे हैं ये नहीं जानता, माफ़ी चाहता हूँ, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं आपको हर्ट करने का, लेकिन तरीका यही है कि जब आप बच्चे को एग्जामिन कर रहे हो तो आप वहीं देख लेते हैं कि बच्चा आपका किस सेगमेंट की तरफ जाएगा। अगर उसकी राइटिंग अच्छी है मीन्स उसकी ड्राइंग अच्छी हो जाएगी, मतलब उसका इमेजिनेशन ठीक है। अब उसको आप फोर्स करके अगर साइंस पढ़ाएंगे तो वो फेल हो जाएगा, वो साइंस में सर्वाइव नहीं करेगा। इसीलिए क्लास में जब बच्चों को क्या बोलते हैं, वो बोल के लिखाया जाता है, हाँ, जब ये डिटेक्शन बोलते हैं, तो खैर नहीं, हिंदी में मिला बोल लिखा जाता है, मतलब संजय बैठा है जी हमारे साथ, मॉनिटर बोलत है, डिक्टेशन बोलते हैं, तो बोल के लिखाते हैं, या देते हैं कि अच्छा चिड़िया का चित्र बनाओ, या वो ड्राइंग में पेंट में आम बनाओ, ऐसा कुछ फल बनाओ। ये सब वही इसीलिए होता है कि आप बच्चे को एग्जामिन कर लें। हम प्राइमरी में होता है विषय कला मिलते ही मिलत है, कला में तो कला में यही कुल बनाओ रहा। तो जो लड़का कला में फेल हो रहा है ये बहुत अच्छा वो साइंस में सर्वाइव करेगा। अच्छा, इसीलिए वो टेस्ट कला में मजा नहीं है तो का सोच रहा है कि सेब कैसे गिरा, हाँ, वो वही करेगा, वो सेब बनाएगा तो सेब खोजेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ी बात है। अगर आपका बच्चा राइटिंग अच्छी, अभी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, अगर राइटिंग अच्छी है तो मीन्स वो इमेजिनेशन उसका ठीक है, वो आर्ट की तरफ जाएगा, और तब सारे स्किल उसको आएंगे। राइटिंग अच्छी हुई तो ड्राइंग अच्छी हुई, ड्राइंग अच्छी हुई तो सिंगिंग अच्छी हुई। अच्छा, नई चीज़ सुनिए, मतलब ड्राइंग राइटिंग ये सब अच्छा है तो मतलब गाना भी बढ़िया। और सुनिए, जो गा लेता है वही बजा पाएगा। हाँ, ये तो सही है, जेका धुने नहीं पता रही तो हारमोनिया कौन धुन पाएगा। सही है, जो गा लेता है वही बजा पाएगा। और जिसकी राइटिंग ड्राइंग ये इमेजिनेशन वाला जो सेक्शन है ये अगर ठीक रहेगा तब वो नाच पाएगा, गा पाएगा, मतलब जो भी एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी है वो तभी कर पाएगा जब इमेजिनेशन ठीक हो। ये आपको बता रहा हूँ, अब आपको भी बता रहा हूँ, आप चेक करिएगा कि जिस बच्चे की राइटिंग ठीक होगी उसकी सिंगिंग अच्छी होगी, उसकी ड्राइंग अच्छी होगी, वो कल को स्विमिंग भी कर पाएगा, सब कुछ। स्विमिंग सॉरी अलग चीज़ है, नहीं बोलना था मुझे, लेकिन इनसे रिलेटेड जिस पे इमेजिन का काम है, जो कल्पना से रिलेटेड है, वो सारा कुछ, गाना आप गाना चाहे
चाहते हैं। गाना आप कहीं सुनेंगे, सीखेंगे, फिर उसी को कॉपी करना है। तो कॉपी करने वाली जो चीज़, कॉपी करने वाला जो स्किल है वो इमेजिनेशन का पार्ट है। तो अगर बच्चे की राइटिंग ठीक है तो वो साइंस में नहीं जाएगा। अगर साइंस वाला डॉक्टर्स जितने एक राइटिंग आप नहीं पढ़ पाओगे उनकी, सही है। जितने डॉक्टर हैं भाई, डॉक्टर साहब लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपका लिखा आप खुद भी नहीं पढ़ सकते। इसमें कई सारे चुटकुले चलते हैं डॉक्टर की राइटिंग पे, खैर वो अलग बात है। ठीक है। कोई कह रहा था कि डॉक्टर लिखते हैं मेडिकल स्टोर को, भैया मैंने लूट लिया तू भी लूट ले, मजाक की बात है। लेकिन चीज बढ़िया पकड़ के दिखाई ना मैंने आपको सही। कि डॉक्टर साहब की राइटिंग नहीं ठीक हाँ, होगी, क्योंकि विज्ञान वो लाइन आर्ट से से रिलेटेड नहीं है, वो सही। साइंस के हैं। सही। ठीक है, कोई भी इंजीनियर है तो वो ठीक है, ड्राइंग और कंप्यूटर इसके मीडियम से तो वो ठीक कर ले, लेकिन लिखेंगे तो वो चिड़िया टांग ही लिखेंगे। ठीक है ना। लेकिन इसी बीच में कुछ बच्चे रेयर हैं। मेरी बड़ी बिटिया है, ड्राइंग अच्छी है, सिंगिंग अच्छी है, और फिलहाल वो नीट की तैयारी कर रही है। पिछली बार 573 आए थे, अभी जाएंगे, कर ले जाएंगे। नहीं वो तो और गाती बहुत कुछ को अलग ही कर, वो मेरा वाला है, मैं वो समझता तो हूँ। कुछ को अलग आप ही कर समझिए, दीजिए, वो मेरी इंजीनियरिंग ड्राइंग भी अच्छी थी, मैं नॉर्मल ड्राइंग दोनों बढ़िया बनाता हूँ। सही। मैं गा भी लेता हूँ, मेरी मैथ भी अच्छी थी, फिजिक्स भी अच्छा था। हम लोग हैं ही मल्टी वाले। हाँ, पता नहीं कहाँ से ये भगवान ने दिया, ये गॉड गिफ्ट है। मल्टी वाले ही हैं। मैं अच्छा गा लेता हूँ, मेरी ड्राइंग अच्छी है, मुझे स्विमिंग आती है, मैं बजा लेता हूँ, ये सारा कुछ है मुझे। और इसके साथ ही मेरा मैथ और फिजिक्स भी ठीक था। सही। इंजीनियरिंग करी मैंने उसी से। चलिए, तो मामला ये हो गया कि बच्चे को आपको पहले ही तय करना है कि आपका बच्चा साइंस की तरफ जाएगा या आर्ट्स की तरफ जाएगा। ठीक है। अब बच्चे का एक तो भाई ये गॉड गिफ्टेड है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज करना हो तो कर सकते भी सकते हैं। बच्चे को याद ना आ रहा हो तो आप में एक दवा आती है, पता है कौन सी दवा? थूजा। हाँ, वो तो होम्योपैथिक वाली चीज। होम्योपैथिक नहीं, वो बहुत काम करती हैं। जो थूजा 4 जगहों पे काम करती है। अगर बच्चे को डायरेक्शन भूल जाता हो, याद ना रह जाता हो। अक्सर लोग थूजा मस्से के लिए यूज करते हैं। हाँ, लेकिन थूजा मस्सा ये बड़ा गिराने काम के लिए करते है, हैं। ये उस हार्मोनल इम्बैलेंस में काम करता है। खैर हम उसको लोग लेकर- दवाओं पर नहीं जा रहे हैं, दवाएं डॉक्टर हाँ। की चीजें हैं, बस ऐसे उदाहरण। हाँ, तो ये बताया कि आपको ये देखना है कि आपका बच्चा साइंस की तरफ जाएगा। ये डिसाइड हो गया, साइंस की तरफ जाएगा या आर्ट की तरफ जाएगा। अब बच्चा जिसमें इंटरेस्टेड है वो आप कर दीजिए, इससे उसको हेल्प मिलेगी बाद में सर्वाइव करने के लिए। आर्ट वाले बच्चे को मार पीट के साइंस, वही मछली को पेड़ पर चढ़ाने जैसा हो गया। तो मछली भाई पेड़ पे क्यों चढ़ेगी? चाहे चढ़ेगी। सही है। वो उसका वो अपोजिट नेचर काम करा रहे हैं। तो बच्चे को अगर हमने उसके सपोर्ट में कुछ दिया है जो कि वो कर सकता है, जिसके लिए भगवान ने उसको बनाया है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से करेगा। ये हो गया। अब साइंस और आर्ट में किस में क्या कर रहा है, पहले ही हो गया। हमने उसको सही से डिसीजन दे के और साइंस और आर्ट दे दिया। तीसरा होता नहीं है, उसमें फिर मल्टी ब्रांचेस हैं। हाँ, उसी के ब्रांचेज हैं। नहीं, ब्रांचेस आर्ट में क्या करेगा? और आर्ट में है बच्चा, आर्ट में इतिहास पढ़ेगा कि जो है कला बनाएगा, वो अलग ब्रांच है उसकी। ठीक है ना। ये हो गया हमारा एडमिशन के टाइम का। अब इसके बाद उसको लगातार इनकरेज करिए, वॉच करिए आपका बच्चा कितना पढ़ता है। टीवी, मोबाइल, बाकी चीज़ें से उसको मना करिए, सबके लिए टाइमिंग सेट करिए। अब हमारे यहाँ आपके सॉल्यूशन की तरफ कि आपके बच्चा, जितनी देर बात हुई बहुत सारी चीज़ें आपके बच्चों से मैच कर गई होगी, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं प्रॉब्लम है, या कैसे ठीक कर सकते हैं। अब ठीक करने की तरफ हम आ रहे हैं कि पहले आप अपने बच्चे को वॉच करिए, किस एज सेगमेंट में है, बच्चियों को स्पेशली वॉच करिए। भाई माता पिता जितने भी, गुरुजन जितने भी देख रहे हैं, सबके पास बच्चियां हैं, भगवान करे हूँ कि बच्ची होना एक भाग्य की बात है। लेकिन बच्ची होना अब आज की डेट में बहुत दुख की भी बात है, क्योंकि बच्चियां 60% अपने नियरेस्ट डियरेस्ट रिलेटिव्स, माफ़ी चाहता हूँ गलत कह रहा हूँ तो माफ़ करिएगा, लेकिन आपके बच्ची के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चियों का जो मोलेस्टेशन होता है वो इनके नियरेस्ट डियरेस्ट ही हाँ, जो नज़दीकी होते वही हैं वही नुकसान कर देते हैं बच्चियों का, वो नुकसान कर देते हैं। सही। तो ये थोड़ा बड़ा गंभीर हाँ, गैरों से कम होता है। वैसे भी इस जिंदगी में भैया गैरों से नुकसान कम होता है, अपनों से ही ज़्यादा होता है। नहीं, वहाँ बात यह है भैया ना कि उस बच्ची का कैचमेंट या अवेलेबिलिटी किन लोगों को है। भाई बिटिया घर में है तो कौन आ सकता है उसके पास? सही। जो नज़दीक उसके आ सकता है, जो नियरेस्ट रिलेटिव है। भाई मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बहुत अधिकांश जो हो रहा है वही हम लोग बात जो कर हो रहे रहा हैं। है सब मैं जगह उसकी होता बात भी कर नहीं है, कुछ कि सब जिस जगह नहीं बच्ची होता। तक जिन लोगों की पहुंच है, चांसेस है कि उन्हीं में से कोई बदतमीजी करेगा। जिसकी पहुंच ही नहीं वो क्या करेगा? सही। और विश्वासघात में विश्वास शब्द पहले आता है और घात शब्द बाद में आता है। जाहिर सी बात है, विश्वास करेंगे तभी विश्वासघात होता है। विश्वासघात होता है। तो बच्चियों के लिए भाई, बच्चियां ही हैं जो बिना मतलब की और बिना बदतमीजी किए पढ़ जाती हैं।
बच्चियों में मैं कुछ और बोलना चाहता वो हूँ। फिर अलग से बोला जाएगा, गुड टच बैड टच वो सब वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी बच्चियों के लिए देखिए, बच्ची आपकी सुपर नहीं खाएगी, संजोग नहीं खाएगी, बियर नहीं पिएगी, वो तो नॉर्मल, ये नॉर्मल चीज़ है। वो आपको इंटर और ग्रेजुएशन तक वो इस तरह से जैसा आप रखेंगे करके पास कर देगी। बाकी का भविष्य उसके हाथ में, किस तरह की संगत और वो करता है वो करके देगी। लेकिन 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक के सारे बच्चे सुपर, संजोग, बियर सब पीने लग जाते हैं। लड़के तो अक्सर हो जाता है। मैं किसी बच्चे को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनके चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इनको फ्रीडम घर से मिलता है। बच्चों की संगत गलत होती है, बच्चों को उतना फ्रीडम नहीं है। कॉलेज गई, स्कूल गई, लौट के आई, घर पे रिपोर्ट करना, मम्मी पापा के सामने रहना है, उनकी सारी एक्टिविटीज़ लोग वॉच करते हैं, तो बच्चे हमारे बिगड़ने के चांसेस कम होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ बॉयज़, लड़कों के तुलना। तो बच्चों का ध्यान रखिएगा इस तरह से कि उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी वो ज़्यादा प्रियोरिटी पे है, वो इम्पोर्टेंट भी है बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए कि उनकी संगत वॉच करते जाइए, और उनका टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है, दूसरा वो किन कारणों से नहीं पढ़ रहे हैं। कोई फिजिकल इशू है, कोई मेंटल इशू है, या कोई सोशल इशू है, या बच्चे भी मोलेस्टेट हो जाते हैं कई बार, तो वो चुप हो जाएंगे, उनका परफॉर्मेंस नल हो जाएगा। ये सब देखना होता है अपने बच्चों को। भाई आप ही केयर करेंगे और देखते चलिए। नहीं, केयर बात है भैया, महतारी बाप टीवी देख रहा है, मोबाइल चला रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो बच्चा का ध्यान दीजिए। नहीं, महतारी बाप झगड़ा कर रहे हैं तो बच्चा एंजॉय कर रहा है। हाँ सही बात है, घर का माहौल खराब कर दीजिए, बच्चा गाड़ी अव्वल हो रहा है, एक से एक नई गाड़ी की इजाद हो रहा है, तो बच्चा उसको एंजॉय करेगा। तो बच्चा पढ़ी कैसे पढ़े? एनएक्साइटी होगी उसको, लगातार पढ़ने बैठेगा तो सोचेगा ये सब दिन भर झगड़ा हुए करते हैं, कहाँ भाग चलो यहाँ से, घर का माहौल ठीक नहीं है, भाई बहन में आपस में सामंजस्य नहीं है, दिन भर झगड़ा कर रहे हैं। तो ये जो रीज़न है, सोशल रीज़न या घर के अपने डोमेस्टिक रीज़न है, इनको ध्यान देना है, बच्चे की हैबिट पे ध्यान देना है, और बच्चे के इंटरेस्ट पे ध्यान देना है। ये 3 चीज़ें आप ठीक करिए। बच्चे को फिर बताइए कि आपको पढ़ना क्यों है, चीज़ें दिखाइए। शहर में ले जाते हैं, या शहर में रहते हैं, या गांव में रहते हैं, या मार्केट कस्बे में ले जाते हैं, तो उसको दिखाइए ये बड़ा घर उनका है। ये ना बताइएगा कि इन्होंने जूता बना के बड़ा घर बना लिया, इसको अवॉइड करिएगा। होता है हम लोगों की तरफ, ये भी होता है कि भाई किसी ने काम नहीं किया, वो दिल्ली मुंबई जाके कुछ भी, कोई कॉन्ट्रैक्टर हो गए, कुछ हो गए, लौट के आगे घर वर बना लिया। तो ये वाले एग्जाम्पल से बचिएगा, ये एग्जाम्पल नहीं देना है बच्चे को। बच्चे को वही एग्जाम्पल कि पढ़े लिखे का होगी, कबाड़ा दुकान कर ली नो आज से हटवाइए, तो पढ़े लिखे का वही, पढ़े लिखे नहीं है। ये वाले एग्जाम्पल से बचिएगा। बच्चों को आप इनकरेज करिए, पढ़ाइए, और उनको बताइए कि इस पढ़ाई का महत्व क्या है। डीएम बनेंगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आपको क्या होगा, ठीक है, कोई अच्छी जॉब मिलेगी तो आपको क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ हम बता दें, आज का ज्वलंत मुद्दा है, आजकल के लड़के अक्सर यूट्यूब की तरफ चल रहे हैं, लड़के लड़कियां सब चल रहे हैं, पढ़ाई कम, लोग कैमरे से रील बनाना, यूट्यूब वगैरह ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है, बनाइए, लेकिन उसमें भी बच्चों एक बात ध्यान रखिए, गार्जियन भी बताइए कि अगर पढ़े लिखे आप नहीं रहेंगे तो यूट्यूब की गाइडलाइन ही आपको नहीं पता है, यूट्यूब के नए अपडेट नहीं पता है, यूट्यूब पे कुछ मैसेज लिख के आगे आप समझ नहीं पाएंगे ये क्या कह रहा है यूट्यूब करने के लिए, आपका चैनल ही डिलीट हो जाएगा। तो पढ़ाई लिखाई हर जगह जरूरी है। मैं उसके बाद भी एक चीज़ बताऊँ, कंपटीशन का ज़माना है, आपको हर जगह, हर फील्ड में, हर कदम पे कंपटीशन फेस करना है। बिल्कुल। तो पता चला आप बिना पढ़े लिखे वीडियो बना रहे हो, और आप वाले ही सेगमेंट में कोई और पढ़ लिख के वीडियो बना रहा है, तो आपके वॉच टाइम और सारा कुछ पीछे हो जाएगा। आपका नॉलेज डेटाबेस कम होगा, तो जाहिर सी बात है आप दिखा कम पाएंगे, बता कम पाएंगे, तो ये कंपटीशन में आप फेल हो जाएंगे। तो पढ़ना तो इसलिए भी ज़रूरी है। तो माता पिता को यही देखना है कि उनकी संगत कैसा। पीटीएम में ज़रूर जाइए, पेरेंट टीचर मीटिंग जरूर अटेंड करिए, अपने बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट देखिए। एक्स्ट्रा अगर एक्टिविटी कुछ है बच्चे में, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट है, एक्स्ट्रा पावर है, जैसे मेरा बच्चा, हमने अभी आपको बताया कि मेरे तीनों बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं, तो ये मैं उनके क्लास तक भी पहुंचाता हूँ। कोई एक स्पेशलिटी अगर उसके क्लास में आप पहुंचा लेंगे तो बच्चा क्लास में हीरो हो जाएगा, और फिर उसको लोग एक्स्ट्रा केयर करेंगे, और तब वो और अच्छा परफॉर्म करेगा। इसीलिए जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कराई जाती है स्कूल में, इसीलिए कराई जाती है कि अच्छा कुछ बच्चे इसमें निकल जाएंगे, कुछ दौड़ में निकल जाएंगे, कुछ इसमें अलग है, अलग अलग है। तो बच्चा अगर अलग है तो वो आप दिखाइए। जैसे नॉर्मली अगर बच्चा गाता ही बढ़िया है, स्कूल में पता हो गाता बहुत बढ़िया, तो पता चला 26 जनवरी 15 अगस्त में गा रहा है, हाँ, तो वो हीरो पा रहा, तो हीरो बन गया, एक दिन का हीरो है, एक दिन का हीरो है। लड़के उससे बात करने की कोशिश करेंगे। तो अगर बच्चे में कोई एक स्पेशलिटी है तो आप उसको प्रोड्यूस करिए, अपने क्लास टीचर और इनको सबको बताइए, खुद से प्रमोट करिए। हो सकता है वो उसका कैरियर भी बन जाए। मैथिली ठाकुर दिल्ली में पढ़ती हैं, डीपीएस में पढ़ती हैं, और आज के डेट में उसने क्या किया, उस बच्ची ने नाम कमा लिया पढ़ने के साथ साथ। चूँकि घर फैमिली बैकग्राउंड उनका संगीत का था, घर भर सारे म्यूजिशियन थे,
उसने भी वो पकड़ा और ठीक है, तीनों भाई बहन आज मिलके उनका अपना चैनल है। सही। और पैसे की तो बात ही ना करिए क्या रहा है, लेकिन उन्होंने फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। फिर भी पढ़ाई कर तो रहे हैं वो, फिर भी पढ़ाई वैल्यू समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पैसा आ रहा तो पढ़ाई छोड़ो। तो बच्चे में अगर कुछ स्पेशलिटी है तो उसको लाइए, इम्प्रूव करिए, बढ़ाइए, हो सकता है वो उसका कैरियर भी बने। ठीक है, पढ़ाइए, पढ़ता भी रहेगा, कैरियर भी बना लेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई बच्चे को। लेकिन अपने बच्चे को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना है, ये सर वो पढ़ते लिखते नहीं, ये नहीं कहना। कभी रिश्तेदार या किसी के सामने नहीं है, ये कतई ना। ये तो अक्सर होता है, जितना बुराई लड़के में है भैया, वो रिश्तेदार आई तो उसके सामने रखिए जरूर, खूबी रखे चाहे ना रखे। तो आप जानते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा? बुराई जरूर रखिए। इसका रिजल्ट जानते हैं क्या होगा? वो पढ़ना तो छोड़िए, आपकी इज्जत करना छोड़ देगा। वो मन में खुद माँ बाप को गाली देगा। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस बात का कि वो आपके व्यवहार के प्रति आक्रामक हो जाएगा। कि हमें बेइज्जत करता है, हमें बेइज्जत करता है, उसका ईगो हर्ट होगा, हमें बेइज्जत करता है, ये ना करिए। नॉर्मली आप लोग भी सोचते हैं कि हमसे कोई गलती हो जाए तो भैया अगर गलती होगी तो मैं अकेले में बता दिए होते हूँ, बैठा रहने बता दिए होते हूँ। तो अगर आप ही अपेक्षा करो तो आपके लड़कों की अपेक्षा करो। अरे उसको सहला के बताइए ना, और बच्चे से कनेक्टेड रहिए। बच्चा आपका है, आपका पार्ट ऑफ बॉडी है वो, आपसे उससे कनेक्टेड रहिए, बिठाइए साथ में, सहलाइए, प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, अपनी बात बताइए, अपना भविष्य बताइए, अपना भविष्य की प्लानिंग बताइए। बच्चा ये करना है, तुमको ये करना है, हम लोगों का भार लेना है, सब चीजें उसको बताइए। मन खुश करिए, वो पढ़ के देगा। सही, मन से खुश करिए। नहीं अपन भविष्य भी नहीं पूछा तो उतना बता सकते, देख भैया अगर माई बाप कुछ नहीं कह पाओ तो भैया हमारे माई बाप नहीं पढ़ा पहले, हम तुम्हें सुविधा दी थे, बच्चा अगर आपसे कनेक्टेड है भाई साहब, हाँ, एक ध्यान से बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। अगर बच्चा या बच्ची माँ बाप से कनेक्टेड है, गारंटी मेरी है कि वो गलत संगत में जाएगा ही नहीं। बच्चा जब एक जगह से टूटता तो दूसरी जगह जुड़ता है। अगर उसको आप अपने से टूटने ना दीजिए, वो कहीं नहीं जुड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है, उसके मित्र होंगे, सारे होंगे, टूटने का मतलब है कि अब लड़के से बातें चित नहीं, अब समय नहीं दे पा रहा, किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप, बच्चा अपने मगन है, आप अपने मगन हो, पिताजी तो डिस्कनेक्शन ही है। हाँ, पिताजी लोगों का एक बहुत बड़ा गंदा रोल है भाई, बुरा लगे तो माफ करिएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा गंदा रोल है, कमी अपने अंदर नहीं देख रहे हैं। आपका बच्चा है, आपका भविष्य है, वो उसका भविष्य नहीं है। वो अच्छा बनेगा तो आपका बुढ़ापा अच्छे से कटेगा ना, वही बुढ़ापा। और आपने अपने लालच के लिए ही पैदा किया, आपने अपना बुढ़ापा सिक्योर किया है, और नहीं भी किया जाने अनजाने ना, तो भी बुढ़ापा वही पास करेगा। तो उसको दुश्मन की तरह ना पालिए, वो आपका बच्चा है। भरपूर प्यार, दुलार और सम्मान दीजिए, और उसके सामने भी आपस में सम्मान दीजिए, ताकि वो सम्मान देता रहे। गुस्सा उतारे दाई रहा था, प्यार करे दाई नहीं रहा, गुस्सा तो भरपूर। हाँ, काऊ पे 20 लाठी मार गिराए दिन। हाँ, मार गिराए दिन, प्यार करे दाई, आ भैया आओ बैठे एक दाई, है नहीं। आप कोशिश करिए, आप उसको साथ खिलाइए, आप जीवन भर साथ उसको खिलाएंगे, बुढ़ापे में वो कतई अकेले नहीं खाएगा। उसकी पत्नी कितना भी कहे तो वो खाएगा नहीं। सही। तो चीज़ें आप यहीं से बिल्ड अप कर रहे होते हैं। आप अपने बच्चे को आपका पार्ट है, आपके कलेजे का टुकड़ा है, आप उसको सिखाइए, पढ़ाइए, चीज़ें बताइए, क्या फ़र्क पड़ेगा पढ़े होने से, क्या नहीं होगा नहीं पढ़े होने से। उसके अंदर कोई फिजिकल या मेंटल इशू ना हो, कोई इस तरह का ना हो, तो बच्चा आपका नॉर्मल है। बदमाश है तो आप भाग्यवान हैं कि आपका बच्चा बदमाश है। बदमाश मतलब वो मत समझिएगा कहीं चोरी डकैती मार रहा है बदमाश है। बदमाश मतलब एक्टिव है, कहने मतलब ये एक्टिव है, बैठा नहीं शांत चुपचाप। हमारे बाबा जी थे तो वो कहते थे कि ये सब जितने नाती हैं मेरे, सब रेलवे इंजन है, चाहे जितना लाद दो, और नहीं लादोगे, नहीं पटरी चलाओगे तो ये घर द्वार तोड़ेंगे सबका। भाई पटरी छोड़ेगा रेलवे इंजन तो क्या करेगा? विध्वंस करेगा, विध्वंस करेगा। तो अब यही है कि बच्चा आपका पोटेंशियल है, आपने ट्रैक दे दिया तो आप उससे चाहे जितना लोड भी कैरी करा लीजिए, और अगर आप ट्रैक नहीं दे पा रहे हैं तो भाई पोटेंशियल तो है उसमें, वो तोड़ेगा, वो तोड़ेगा। लीजिए मजा। सही है, सही है, सही है ना, एकदम सही है। तो चीज़ें इसी तरह से समझिए कि आपके बच्चे को प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, कोई मेंटल या हेल्थ इशू ना हो, कोई डिसएडवांटेज इस तरह से ना, तो आपका बच्चा पढ़ेगा। चलते चलते एक बात और बता देता हूँ, कुछ वास्तु से रिलेटेड है, मानना होगा मानिएगा, नहीं मानना होगा नहीं मानिएगा। सही है। वो बच्चे के पढ़ने का कमरा शुद्ध हो, स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, हवादार हो, ऊर्जा भरपूर हो, बहुत ज़्यादा लेजीनेस ना हो उस कमरे में कि बैठते ही नींद आए, और नेगेटिव जितनी भी एनर्जी हो सकती है वास्तु के थ्रू वो हटा दीजिए। मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो, कैलेंडर, पोस्टर, ये सब चीज़ें हटा दी जाती, शुद्ध स्वस्थ कमरा रखा जाता है, और उत्तर या पूर्व दिशा में उसको मुँह करके पढ़ने को बैठिएगा। अच्छा,
ठीक है, इसका साइंटिफिक रीजन भी है, कभी फिर एक्सप्लेन करेंगे। आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वास्तु में अलग से ले लिया जाएगा, है ना? लिया जाएगा कि आप बच्चे के कमरे को और लगातार नज़र भी रखिए, कोशिश करें। जैसे मम्मी लोग हैं घर पे, सिस्टर्स हैं, पापा हैं, पढ़ रहा हो तो ठीक है, वो पढ़ रहा है, मैं उसके बगल बैठा हूँ, क्या पढ़ रहा है, ठीक है, चाय पानी पूछते रहे, डिस्टर्ब ना करिए, बट सपोर्ट करिए उसको और उसके साथ में रहिए। पता चला आप जानते हैं बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा मोबाइल पे मूवी देख रहा है हेडफोन लगा के। हाँ, एक और चीज़ है, बहुत सारी टेक्निक अब है। बच्चा अगर आपका ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है तो आप वॉच कर सकते हैं कि वो पढ़ रहा है या नहीं। ये ऑनलाइन कुछ और कर रहा है भाई, ये इसमें अगर जरूरत होगी तो हम बताएंगे। है, वीडियो देख रहा है, ऑनलाइन बहुत कुछ है, तो सारी एक्टिविटी उसकी ऑनलाइन वॉच की जा सकती है। अगर आपको जरूरत होगी तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे टेक्निकली कि आप कैसे जान सकते हैं बच्चा क्या देख रहा है, क्या देख रहा है, पढ़ा तो उसने कितनी देर, क्या पढ़ा, कितनी देर कौन सी साइट उसने विजिट करी, कितनी देर ऑनलाइन रहा, कितना देर व्हाट्सएप किया, कितनी देर यूट्यूब देखा, सब याद उसमें। मतलब अच्छा, जैसे ये सब है, अब देखा तो लोग करते हैं हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं। कौन सी हिस्ट्री? लगातार आप देख रहे हैं ना कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। अच्छा, आप लगातार वॉच कर रहे हैं, हिस्ट्री डिलीट करेंगे ना, बाकी ऑनलाइन कितना, ऑफलाइन कितना, ठीक है, आप करते रहिए। हमें तो पता है ना आप व्हाट्सएप पे क्या कर रहे थे, है कि नहीं? आपके जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन पढ़ाने वाले, सारे एप्लीकेशन दिखते हैं कि हाँ इतनी देर आप ये कर रहे थे, इतनी देर वो कर रहे थे। खैर, इस पे अलग वीडियो आ जाएगा हमारा किसी दिन। बाकी भगवान से प्रार्थना है आप अपने बच्चे को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए और पढ़ाइए अच्छे से, सफल हो। आप लोग कमेंट जरूर करिए, आप लोगों को चाहिए क्या, समस्याएं कहाँ हैं, आप क्या जानना चाहते हैं, जिज्ञासाएं कहाँ हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग कुंठित रहते हैं, कमेंट जरूर करिए, हम लोगों को भी पता चलेगा, तो उस पर जो है ज़रूर सोचेंगे। और हम लोग ऐसे खाली बता ही नहीं रहे हैं ज्ञान, एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग बहुत जूझे हैं, दोनों आदमी जूझे हैं, इसलिए आज बता रहे हैं। हमेशा जीरो शुरुआत किए हैं, पिछले वीडियो में भी बोले थे, बहुत सारे काम किए हैं। कभी अपनी हिस्ट्री बताएं तो इसे 4 वीडियो बन जाएगा, का किए, कैसे कैसे किए, आप सोच भी नहीं सकते। अभी भी क्या क्या कर सकते हैं, तो अभी भी क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सोच भी नहीं सकते। और बहुत कुछ ऐसा, बहुत लोग कहते हैं, थोड़ा सा बता दो कि पैसा ना है, क्या करें। अरे भैया, मैंने एक बिजनेस तो मैंने जीरो से शुरू किया है। हाँ, मतलब पैसे भी जीरो थे, पैसे भी नहीं थे, होता ही है। और नया बिजनेस शुरू किया था। बहुत लोगों ने फेस किया होगा, यहाँ दिल्ली बम्बई भाग जाते हैं, बिना पैसे का ही करते हैं। हाँ। जाते थोड़े दिन जॉब करते हैं। नहीं, आपको कोई दुकान खोलनी है बिना पैसे करिए। मैंने बिजनेस ही शुरू किया था, बिना पैसे किया था, पैसे थे ही नहीं मेरे पास। हाँ, चलिए ठीक है मित्रों, तो अच्छा रहा आप लोगों ने देखा हमें, आपके साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। आप लोग टॉपिक अगर आप लोग दे तो थोड़ा अच्छा लगता है कि आपको समस्या, हम लोग इस समस्या क्या है उसमें बोले, हम उस पर रिसर्च करेंगे, फाइंडिंग्स लाएंगे, आपको बताएंगे। कुछ हो सकता है छूट गई हो, स्क्रिप्टेड है नहीं, हम लोग कॉपी किताब लिख के, हाँ, जो याद आता है वही, तो वो आप अगर टोक देंगे, कमेंट कर देंगे, तो हम लोग अगले वीडियो में इसे ऐड कर लेंगे, कवर कर लेंगे, है नहीं। और कमेंट करिएगा तो आप लोगों का नाम लेके बताएंगे, भैया ने ये कमेंट किया था, तो भैया आपकी समस्या ये है, तो हमारी बात ये है, ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो। हाँ, चलता है। और बाकी बस ऐसे चैनल पर बने रहिए। अगर कुछ आपको बातें बुरी लगी हो तो हम लोग काम ये नहीं था किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाएं, आस्था को ठेस पहुंचाएं, या कुछ ऐसा है, हो सकता है कुछ मुंह से निकल गया हो, लेकिन सारा उद्देश्य होता है कि हम आप लोगों का जीवन थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर सकें, बच्चों का ऊपर जीवन जाए। उद्देश्य केवल ये है, पॉजिटिव है, निगेटिव कहीं से भी नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो बंद करते हैं आज का सेशन, बंद करते हैं आज। चलिए, सबको बधाई और आपका दिन शुभ हो। भैया जय हिंद, बस बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है, जो आपका काम है आप करिए, जो हमारा काम है हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।